हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय और इसका अध्ययन करने के दौरान चौथे नंबर वीडियो में पढ़ने को मिला था कि यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर कोण समान बना रहे तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न कर दी जाएं या कितनी भी छोटी क्यों न कर दी जाएं, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमेशा समान बना रहता है। अर्थात किसी निश्चित कोण के लिए निश्चित त्रिकोणमितीय अनुपात का मान समान होता है, चाहे त्रिभुज के भुजाओं की लंबाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न कर दी जाएं, कितनी ही छोटी क्यों न कर दी जाएं। जैसे एक छोटा सा त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज के इस कोण के लिए अगर हम देख रहे हैं तो त्रिभुज की भुजाओं को हम कितना भी बड़ा क्यों न कर दें, और भी बड़ा क्यों न कर दें या और भी बड़ा क्यों न कर दें, हम इसे कितना भी बड़ा कर देंगे तो इस कोण के लिए चाहे इस छोटे से त्रिभुज में किसी विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो आएगा, इस बड़े त्रिभुज में भी वही मान आएगा, इसमें भी वही मान आएगा। यानी इनमें से प्रत्येक त्रिभुज में इस निश्चित कोण के लिए किसी निश्चित त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमेशा समान बना रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थात क्लास 10th में हमें सिर्फ त्रिकोणमिति का परिचय कराया जा रहा है। हमें इसकी गहराइयों में नहीं जाना है, हमें इसकी विशेष बारीकियों को नहीं जानना है, इसकी मोटी मोटी जानकारियों को अर्जित करना है। तो ये तो जानकारी हमें हो गई कि त्रिकोणमिति में प्रत्येक निश्चित कोण के लिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निश्चित होता है। तो अब हमें प्रत्येक कोण के विषय में यहां नहीं पढ़ना है, हमें यहां कुछ विशिष्ट कोणों का अध्ययन ही करना है, बाकी सबका अध्ययन नहीं करना है। तो अब वे विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस यही 5 विशेष कोण हैं जिनका अध्ययन हमें यहां करना है। तो आइए अब इसकी जानकारी हम लोग अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं कि एक कैसे कैसे यानी इनमें से प्रत्येक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या हैं। हम लोग जानने जा रहे हैं कि कुछ विशिष्ट कोणों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या क्या होते हैं। आइए इस क्रम में सबसे पहले 45 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जानते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा जिसका एक कोण 45 डिग्री का हो। जैसे हम लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी समकोण त्रिभुज ले लिए जिसका कोण बी समकोण है। अब इसमें हम कोण ए को 45 डिग्री का मान ले रहे हैं। जैसे ही कोण ए को 45 डिग्री मानेंगे, कोण सी स्वतः 45 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का है, तो शेष 2 कोणों का योगफल भी 90 डिग्री का होगा। अगर एक को 45 उसमें से मान लिए तो दूसरा स्वतः 45 डिग्री का हो जाता है। और हमें पहले ही पढ़ने को मिल चुका है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण अगर आपस में बराबर हो तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे दोनों कोण आपस में बराबर हो तो इनकी सम्मुख भुजा, इस कोण की सम्मुख भुजा BC और इस कोण की सम्मुख भुजा AB, ये दोनों भुजाएं जो होंगी सो आपस में बराबर होंगी। तो आइए हम AB को x मान लेते हैं तो BC भी x हो जाएगा। अब हम लोग हैं समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के विषय में हम जान चुके हैं और तीसरी भुजा जो है सो हमें ज्ञात करना है यहाँ। और तीसरी भुजा AC है जो इसका कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम लोग उपयोग कर ले यहाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो इसलिए अगर हमें कर्ण निकालना है अर्थात हमें AC ज्ञात करना है, तो हम इसे √AB² और प्लस BC² कर सकते हैं। तो अभी देखें हम लोग को AB का मान x है
और BC का मान भी x है। अब क्यों x हो गया इसको भी जाने कि दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो बराबर भुजाएं जो है एक को x माने तो दूसरा स्वतः x हो जाएगा। अब दोनों का अगर स्क्वायर कर देते हैं हम तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर स्क्वायर जुटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं हम लोग तो x स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा और रूट 2 जो है सो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ज्यादा उसको दशमलव में ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग इस रूट 2 को वर्गमूल में रखेंगे और x का वर्गमूल निकल गया, इसको बाहर लिख देंगे रूट 2x। इस प्रकार हम लोग इस तीसरी भुजा यानी AC के विषय में भी जान गए हैं। अब हमें 45 डिग्री के लिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जानना है कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले साइन A अर्थात साइन 45 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग। A यानी कि A यहाँ 45 डिग्री का है तो हम लोग इसे साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब A के स्थान पर हम लोग इसका मान रख दिए तो साइन 45 डिग्री का मान अगर जानना चाहते हैं तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इस कोण A के लिए लंब कौन है तो BC है और कर्ण कौन है तो AC है। तो अब BC का मान जानते हैं हम लोग कि BC x है तो x हो गया BC का मान, और AC का मान जानते हैं अभी निकाले हम लोग रूट 2x तो x से x कैंसिल हो गया, एक बचा और यह मान आया 1/√2। तो इस प्रकार से हम लोग साइन 45 डिग्री का मान निकालने में सफल हो गए हैं और साइन 45 डिग्री का मान निकल के क्या आया 1/√2। ठीक है, अब हम लोग कॉस 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉस 45 डिग्री यानी कोण A के लिए हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो इस 45 डिग्री कोण A के लिए आधार कौन है AB है और कर्ण AC है। तो AB का मान देखे x है और AC का मान अभी निकाले हम लोग कि रूट 2x है, रूट 2x तो x से x कैंसिल हो गया, कट गया तो बचा क्या 1/√2। तो ये देखिए cos A यानी कि cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 निकल करके आया। अब बचा है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान निकालते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इस कोण A के लिए लंब है सो BC है और आधार AB है, तो BC का मान क्या है तो x है और AB का मान भी x है, तो x x कट गया, एक बचा, तो इसलिए tan 45 डिग्री का मान निकल के क्या आ गया 1। तो हम लोग साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान निकाल चुके हैं। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से इनका मान निकाले हैं हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का भी मान निकाल सकते हैं 45 डिग्री के लिए, लेकिन हम लोग बिना उनका मान निकाले भी अब उनका मान बता सकते हैं। देखिए कैसे, तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, तो साइन का मान 1/√2 आया है, अगर इसका उल्टा कर दे हम तो √2/1 हो जाएगा और बटा में 1 रहने से कोई अंतर नहीं होता है। 1 से किसी भी संख्या को जब भाग देते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1/√2 को हम अगर उल्टा कर दें तो √2/1 आ जाएगा, अर्थात केवल √2 होगा, बटा में 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से कौशिक 45 डिग्री का मान हम लोग जान गए क्या हुआ √2। इसी प्रकार से सेक 45 का मान हम लोग कॉस के मान को उल्टा करके जान सकते हैं। कॉस का मान 1/√2 है, अगर इसको उल्टा करते हैं तो ये भी √2 हो जाएगा, अर्थात सेक 45 डिग्री का मान भी √2 चला आया। इसके बाद बचा कॉट A, तो कॉट जो होता है जो tan का उल्टा होता है और tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1 के बटा में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे और 1 का अगर उल्टा करते हैं तो 1/1 ही होगा, अर्थात कॉट 45 डिग्री का मान 1 ही होगा। यानी सीधा तौर पे कहें तो 1 का उल्टा यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं वैसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो जाए वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो अब 1/√2 में किससे गुना करें कि 1 हो जाए तो √2/1 से,
उसी प्रकार से एक में किससे गुना करें कि एक हो जाए, तो एक से। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक का उल्टा भी एक ही है, अर्थात cot 45 का मान भी एक ही हुआ। अब देखेंगे हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो आइए अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक समबाहु त्रिभुज बनानी पड़ती है। एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तथा इसकी प्रत्येक भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो ए बी सी। अब यहां पे समबाहु त्रिभुज एक ले लिए। अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को अगर 2x मानते हैं तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2x हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसके शीर्ष से एक लंब डाल देते हैं। सामने वाली भुजा पर जैसे ही हम लंब डालेंगे, सामने वाली भुजा यहां पे हम सीधी लंब डाल दिए। जैसे ही हम लंब डाले, समबाहु त्रिभुज दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाती है और ये दोनों त्रिभुज RHS सर्वांगसमता के आधार पर सर्वांगसम हो गए। तो अब यहाँ पे RHS सर्वांगसमता का तात्पर्य होता है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, यानी कि इसमें एक समकोण, दूसरा कर्ण और तीसरी एक भुजा अगर समान लंबाई की हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे हमने लंब डाला है तो यह कोण 90 का हुआ, तो यह कोण भी 90 का हो गया। तो R यानी कि राइट एंगल कंप्लीट हो गया। दूसरा H, तो अब इस समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो यह कर्ण हो गया, सो 2x लंबाई का हो गया। फिर इसका कर्ण भी है, सो 2x है, तो ये दोनों कर्ण आपस में बराबर हो गए। और तीसरी एक भुजा CD जो भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए है, अर्थात CD दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से RHS सर्वांगसमता के आधार पर त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCD सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये भुजा भी आपस में बराबर है। यह तो बराबर है ही, यह भुजा भी आपस में बराबर है। अगर इस पूरे भुजा की लंबाई अगर 2x है तो इसमें से प्रत्येक की लंबाई x होगी, यह भी x होगा और यह भी x होगा। अब आ जाइए, इस त्रिभुज में हम AC पता है हमें 2x है, यहाँ पे AD पता है कि x है, लेकिन CD हमें नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे हम लोग। इस समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो है सो कर्ण AC है और दो छोटी भुजाएं CD और AD है। तो AD जानते हैं, हमें CD निकालना है, तो CD बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर अर्थात AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो AC का मान 2x है तो 2x का स्क्वायर कर देंगे और AD का मान x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, रूट अंडर 3x स्क्वायर बचेगा यहाँ। अब यहाँ से हम लोग x का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह 3 रूट में ही रह जाएगा और x का वर्गमूल निकालेंगे तो x हो जाएगा, यानी कि CD का मान क्या हो गया, रूट 3x हो गया। अब हम लोग इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज ACD के सभी भुजाओं की लंबाई को जान चुके हैं। अब हम लोग को यह भी पता है, जैसे RHS सर्वांगसमता से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किए हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग आपस में बराबर होता है। तो सभी संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए यहां बनने वाली ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है। पूरे कोण की माप 60 डिग्री है, इसलिए इसमें से प्रत्येक 30 डिग्री का कोण होगा, यह भी कोण 30 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से यह कोण ये हो गया सो 60 डिग्री का हो गया। यहाँ कोण ACD जो हुआ सो 30 डिग्री का हुआ और कोण ADC जो हुआ सो 90 डिग्री का हुआ। अब हमें यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जानना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले 30 डिग्री के मान को जानते हैं हम लोग। तो साइन 30 डिग्री का मान जानना है हमें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इस कोण के लिए लंब सामने वाली भुजा अर्थात AD हुई, AD बटा कर्ण तो निश्चित होता है AC कर्ण है।
यहाँ AD का मान x है और AC का मान 2x है, तो x से x कट गया, बचा 1, अर्थात sin 30 का मान हो गया 1/2। sin 30 का मान क्या हो गया? 1/2। तो इसका मान हम लोग 1/2 लिख देंगे। और sin थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो sin 30 का मान अगर 1/2 हुआ तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लिखें तो 2/1 हो जाएगा, अर्थात केवल 2 हो जाएगा। इसलिए कोसेक 30 का मान क्या हो गया? 2। अब देखेंगे हम लोग cos 30 का मान, cos 30 डिग्री। तो इस कोण के लिए आधार कौन हुआ? तो आधार CD हो गई, क्योंकि ये सामने वाली भुजा लंब हुई, यह कर्ण है तो एक बचा भुजा तीसरा CD। तो CD जो हुआ सो इसके लिए आधार हो गया। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो इस 30 डिग्री के लिए आधार हो गया CD और कर्ण कौन हो गया? AC। तो अब CD का मान देखें क्या निकाले हम लोग? तो √3x, और AC का मान क्या है? तो 2x, फिर x कट गया और गुना करने पर हो गया √3/2। तो इस प्रकार से cos 30 का मान क्या निकाल लिया हम लोग? √3/2। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो sec थीटा का मान निकल जाता है, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है। तो अगर √3/2 को उल्टा करें तो 2/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से sec 30 का भी मान निकल गया। अब बचा है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के लिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और इस कोण 30 डिग्री के लिए लंब है सो AD है और आधार है CD। तो लंब का मान अर्थात AD का मान x और CD का मान √3x। तो x कट गया 1 मरतबे, अर्थात 1/√3 हो गया। और tan 30 का मान निकालने में हम लोग सफल हो गए, 1/√3। और tan का अपोजिट होता है, उल्टा होता है cot थीटा, इसलिए tan का जो मान आया है उसको अगर उल्टा कर दे तो cot थीटा का मान पता लग जाएगा। इसलिए 1/√3 को अगर उल्टा करते हैं तो √3/1 आता है, तो बटा में 1 रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए क्या हो गया? √3 हो गया। तो cot 30 का मान हो गया √3। अब जानेंगे हम लोग 60 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो जैसा कि हमें पता है कि हम एक समबाहु त्रिभुज बनाए हुए थे, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है, इसलिए कोण A भी 60 का है। तो इसलिए कोण A के लिए देखते हैं हम लोग sin 60 डिग्री का मान। तो इसके लिए sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इस कोण A के लिए लंब जो है सो CD हुआ, CD लंब हो गया, और कर्ण AC है। तो CD का मान जो है सो √3x है और AC का मान 2x है, तो फिर x कट गया, बचा क्या? तो √3/2। तो इस प्रकार से sin 60 डिग्री का मान हमें पता लग गया, √3/2। तो हम यहाँ sin 60 डिग्री का मान लिख देंगे √3/2। और जानते हैं हम लोग कि sin का अपोजिट यानी उल्टा होता है कोसेक थीटा, और तो sin 60 डिग्री का मान अगर आया √3/2 तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? 2/√3। तो इस प्रकार से कोसेक 60 डिग्री का मान हो गया 2/√3। अब देखेंगे हम लोग cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री। तो अब इसके लिए cos 60 डिग्री यानी cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो कोण A के लिए आधार जो है सो AD है, AD आधार हो गया, और कर्ण AC है। तो AD का मान x है और AC का मान 2x है, फिर x कट गया, 1 बचा, अर्थात 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से cos 60 डिग्री का मान निकालने में हम लोग सफल हो गए। cos 60 डिग्री का मान क्या गया? 1/2। और इसका उल्टा लिखेंगे, अर्थात इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब हम लिखेंगे तो 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। इसलिए cos 60 डिग्री का अपोजिट sec 60 डिग्री होगा, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 आया है, तो sec 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बचा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान हम लोग ज्ञात करते हैं, tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। तो कोण A के लिए लंब जो है सो CD है, तो CD बटा आधार जो है इसका AD है। CD का मान है यहां √3x और AD का मान है x, तो x कट गया, क्या बचा? √3।
तो इस प्रकार से tan 60d का मान हमें पता लग गया। tan 60d का मान हो गया √3। अगर इसका अपोजिट लिखे, उल्टा लिखे हम लोग या गुणात्मक प्रतिलोम लिखे तो वह 1/√3 हो जाएगा। और इस प्रकार से cot 60d का मान हमें पता लग गया कि 1/√3 हो गया। तो हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60d का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब हम 0d के मान को जानेंगे कि 0d के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं। अब हमें 0d के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को देखना है। तो आइए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसमें कोण B को समकोण मान लेते हैं। हमें 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को जानना है। तो जैसे यहां मान लीजिए कुछ ना कुछ कोण है, 60 डिग्री मान लीजिए इसको कि 60 का कोण है। तो अब इसको 0 डिग्री बनाना है हमें। तो इस कोण को जब हम छोटा करेंगे तो जैसे ही यह कोण छोटा होगा, यहां क्या आधा लंब जो है, इस कोण के सापेक्ष जो लंब है उसकी लंबाई भी छोटी होगी और साथ साथ कर्ण भी छोटा हो रहा है। और छोटा करें तो और भी छोटी हो गई, कर्ण भी छोटा हुआ, लेकिन आधार समान बना रह रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ का कोण छोटा होता जाएगा, लंब छोटा होता जाएगा और अंततः जैसे यह 60 डिग्री से घट करके 0 डिग्री आएगा, यहाँ का कर्ण जो है, यह कर्ण आकर के AB पर ही अवस्थित हो जाएगा और AC और AB ये दोनों संपाती हो जाएंगे, एक ही रेखा पर दोनों चले आएंगे और यहाँ का जो लंब जो था वह घट करके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, एक बिंदु बन जाएगा। अर्थात इस स्थिति में लंब यानी कि P बराबर 0 हो गया और कर्ण और आधार अर्थात H और आधार B, H और B ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अर्थात हम कहें यहां तो BC की लंबाई BC 0 हो गया और AB बराबर AC हो गया। जैसे ही कोण घट करके 0 हुआ तो कर्ण और आधार आपस में बराबर हो गए, लंब 0 हो गया। अर्थात BC 0 हो गया और AC क्या हो गया, AB और BC बराबर हो गए। मान लीजिए कि AB और BC बराबर x है और प्रत्येक जो है सो x है। तो इसलिए अब हम लोग 0d का मान ज्ञात करते हैं। तो sin 0d का अगर हम मान निकालते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो इस कोण A के लिए लंब अर्थात BC हो गया और कर्ण AC हो गया। तो जब कोण A जो है सो 0 डिग्री है, उस परिस्थिति में BC घट के 0 हो गया है और AC का मान x है। और हम जानते हैं जब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो भागफल हमें 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए sin 0d का मान जो है सो 0 हो गया। sin 0d का मान 0 हो गया। तो 0 को हम चाहें तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। और जब इसको अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 0 से विभाजन अपरिभाषित होता है, इसलिए साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है। तो साइन 0d का मान अगर 0 है तो 0 का उल्टा करेंगे हम तो वो अपरिभाषित हो जाएगा और इसलिए यहाँ पे कोसेक 0d का मान क्या हो जाएगा, जो है सो अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि साइन 0d का मान 0 और कोसेक 0d का मान अपरिभाषित हो गया। अब हम लोग cos 0d का मान निकालेंगे, cos 0 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो इस कोण A के लिए आधार AB है और कर्ण जो है सो AC है और AB और AC दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, इसलिए और दोनों के मान को x मान लिया गया है। x/x कट के 1 हो जाएगा, अर्थात 0d का मान
cos 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 का उल्टा अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है, इसलिए cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। तो cos 0 का मान अगर 1 आया तो sec 0 का मान भी 1 ही आएगा। अब देखेंगे हम लोग tan 0 का मान। तो tan 0 बराबर tan थीटा मान होता है लंब बटा आधार। तो इस कोण A के लिए लंब जो है सो BC है और आधार जो है सो AB है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही कोण 0 हुआ BC घट के 0 हो गया, तो इसलिए BC का मान 0 और AB का मान x है। तो किसी भी संख्या से जब 0 को विभाजित करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, इसलिए tan 0 का मान 0 हो गया। और cot 0 का मान, tan का अपोजिट हो रहा है cot, जब tan 0 आया है 0 का अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे cot 0 का मान हो गया अपरिभाषित। तो इस प्रकार से हम 0 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जान चुके हैं। अब बचा है शेष 90 अब 90 के लिए जानेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। अब देखेंगे हम लोग 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। अब यहां पे A B C, जिसमें B को समकोण मानते हैं। अब हमें क्या करना है, इस कोण A को बड़ा करके और 90 बनाना है। तो कोण A को बड़ा करने के लिए हमें इसको और नजदीक लाना पड़ेगा। जैसे जैसे यह B के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इसका कोण बड़ा होते जाएगा। जैसे जैसे और नजदीक आएगा कोण और बड़ा होगा। और जैसे ही यह बिंदु A जो है सो बिंदु B पर आकर के स्थापित हो जाएगा, यहाँ पे कोण A जो होगा सो 90 का हो जाएगा। और आधार यहाँ का घट के 0 हो गया, अर्थात B जो है वह 0 हो गया है। और अंततः यहाँ का कर्ण और लंब जो है अर्थात आपको H और P जो है सो बराबर हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि AB घट के 0 हो गया और AC बराबर BC हो गया। और हम इसे क्या करते हैं, AC और BC जो बराबर है इसे x मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अब हम 90 के लिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं। तो sin 90 बराबर, जैसा कि जानते हैं कोण A के लिए लंब sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो कोण A के लिए लंब जो है सो BC है और कर्ण जो है सो AC है। तो हमें पता है कि BC का मान जो है सो x है और AC का मान भी x है। BC और AC आपस में बराबर है, दोनों x हैं। तो x x कट गया, 1 बचा, इसलिए sin 90 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 का उल्टा 1 ही होता है, यानी 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है। और sin का उल्टा जो है सो cosec है। तो इसलिए sin 90 का मान 1 आया तो cosec 90 का मान भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। फिर अब cos 90 का मान देखते हैं हम लोग। cos 90 तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो A के लिए आधार कौन है, AB है। AB आधार हो गया और कर्ण है सो AC है। तो यहाँ AB का मान 0 है और AC का मान x है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो भागफल 0 आता है, इसलिए cos 90 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 का जब उल्टा करेंगे तो वह अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए cos का उल्टा जो sec है, sec का मान हो जाएगा sec 90 का मान जो हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इस प्रकार से sec 90 का मान भी हम जान गए। अब रहा tan 90। तो tan 90 का मान जानना है हमें। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो कोण A के लिए लंब कौन है, BC है और आधार कौन है, तो AB है। तो BC का मान x है और AB जो है यह घट के 0 हो गया है, इसलिए। और हम जानते हैं जब किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो विभाजन उसका मान अपरिभाषित आता है। तो इस प्रकार से tan 90 का मान क्या हो गया,
अपरिभाषित हो गया, और शून्य का उल्टा जब अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित का उल्टा शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से cot 90° का मान शून्य हो गया। तो अब हम लोग इस पूरे टेबल को प्राप्त कर चुके हैं। तो हमें विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को बता रहे हैं, तो हम लोग उसे ज्ञात कर चुके हैं। अब इस प्रत्येक मान को याद रखने की बारी है। कैसे इसे हम लोग याद करेंगे? अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से प्रत्येक के 5 मान जो है सो हमें याद करना है, यानी कि 6 × 5 30 मान को याद करना है, जो बहुत कठिन है। जो अक्सर परीक्षा में विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को पूछ दिया जाता है, या ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें त्रिकोणमितीय मानों को रख करके और उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। तो इन सभी मानों को याद करना बहुत जरूरी है। और ये 30 मान जो है, अगर ये क्या होते हैं, अगर बच्चे इसको याद करते हैं तो बार बार इधर उधर हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको समस्याएं बनी रहती है। तो इन समस्याओं का समाधान मैं तुरंत करता हूं। देखिए कितना आसान है इन सभी मानों को याद करना। बस एक को याद रखना है, एक केवल साइन के मान को आप याद कर ले तो ये सभी मान आपको स्वतः याद हो जाते हैं। कैसे? तो देखिए साइन 0° का मान 0, 30° का मान 1/2, 45° का मान 1/√2, 60° का मान √3/2, 90° का मान 1। अगर इसे को उठा के उल्टा कर दे इधर, अर्थात जो अंत में था उसको सबसे पहले, उसके बाद वाले को उसके बाद, और बीच वाले को बीच में, फिर इधर वाले को इधर, और इधर सबसे शुरू में जो था उसको सबसे अंत में करते हैं। तो देखिए एकदम यही मान यहां लिखा हुआ है, बस इसको ऐसे उठा करके ऐसे डाल देना है। जैसे मान लीजिए ऐसे है, बस इसको उठा के ऐसे डाल देना है। जैसे ऐसे डालेंगे यह cos थीटा का मान हो जाएगा, cos के सभी मान के लिए हो जाएगा। जैसे साइन का आपको याद हो गया तो cos स्वतः याद हो गया, केवल इसको उठा करके ऐसे रख देना है। और हम जानते हैं कि tan थीटा का मान जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अगर sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से अगर भाग दे दें तो हमें tan थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। तो एक याद हो गया तो दूसरा भी याद हो गया, और पहले के मान में दूसरे के मान से अगर भाग देते जाएं तो हमें tan थीटा का मान भी पता लग गया। और साइन के मान को उल्टा कर दें तो cosec का मान प्राप्त हो जाएगा, cos थीटा के मान को उल्टा कर दें तो sec थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा, tan थीटा के मान को उल्टा कर दें तो cot थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार देखिए कितना आसान हो गया इसको याद करना। बस एक लाइन आपको याद हो जाए तो आप सभी के मान को याद कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के अध्ययन में यह टेबल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए इस टेबल को आप लोग कंठस्थ याद कर लेंगे। और याद करने का सबसे आसान तरीका जो है मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से आप इस टेबल को याद करके और अपने इस अगले आने वाले चैप्टर प्रश्नावली 8.2 को एकदम आसान बना सकते हैं। और 8.2 ही नहीं, आगे आने वाले जैसे ऊंचाई और दूरी जो है अध्याय 9 जो है वो भी इसी के आधार पर बनने वाला है। इसलिए आप इन सभी मानों को बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे। बस इतना ही।